नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। बोर्ड 2025 के लिए जो मैं सीरीज़ के वीडियोस बना रहा हूँ 12th क्लास के लिए, उसमें मेरा ये थर्ड पार्ट है आज वीडियो का। और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो हमारा यूनिट है वहाँ से मैंने पिक किया है। सेक्शन डी को बिलोंग करेगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 3z = 9 -x + 2y - 2z = 4 2x - 3y + 4z = -3। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको करना क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले तो इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कीजिए और जो प्रोडक्ट से रिजल्ट आएगा आपके पास, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा उस रिजल्ट का यूज़ करना है आपको टू सॉल्व दीज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको उस रिजल्ट का यूज़ करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड का आपको यूज़ करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड में आता है, ठीक है, सेक्शन डी को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले समझिए और देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जो ये जो मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करिए। मैं इसको हटा दे रहा हूँ इक्वेशंस को अब। तो सबसे पहले आप इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आप सब जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ आप सबके साथ। हमेशा मैट्रिक्स में रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई पहले करने से पहले ये भी चेक कर लीजिए कि जो पहली रो का कॉलम है और सेकंड जो मैट्रिक्स है, जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका जो रो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है केवल तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3 और ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है ये भी 3/3 की है। तो आप देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 × -2 -2 -1 × 9 -9, आप दोनों को ऐड कीजिए, -11 हो जाएगा। 6 2 12 -11 + 12, दैट मीन्स वी गेट 1। अब फर्स्ट रो रखें सेम और सेकंड कॉलम पे चले जाइए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके प्लस करें। तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1 का 2 से करिएगा -2 आएगा, 2 का 1 से करिए प्लस का 2 आएगा, -2 को और प्लस के 2 को जब आप ऐड कीजिएगा 0 मिल जाएगा आपको। फर्स्ट रो ही रखे हैं अभी और थर्ड कॉलम पर जाएं और मल्टीप्लाई करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। 1 × 1 1 -1 × -3 +3 1 + 3 + 4 2 -2 मल्टीप्लाई कीजिए -4 +4 और -4 कीजिएगा 0 आ जाएगा। मैट्रिक्स क्लोज कर दीजिए। ये फर्स्ट रो के साथ आपने तीनों कॉलम्स को ऑपरेट कर दिया है। अब सेकंड रो पर जाइए और इसी तरह से आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। अगर आप इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 -2 9 2 जा 18, 6 -3 -18, तो आपके पास आ जाएगा 0, यहाँ पर आना चाहिए 1, यहाँ आना चाहिए 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 आना चाहिए जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाकी एलिमेंट्स किस तरह से फीड किए हैं, आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 आ जाएगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 0 आएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हमें समझ में क्या आ रहा है कि जब हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो मुझे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। सपोज करिए आपने इसको A माना और इसको आपने B माना है, तो यहां से मेरे पास कंडीशन आई AB = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो B हो जाएगा A इनवर्स इंटू I, या फिर ये भी कह सकता हूं कि B = A इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है जब आप उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। तो B = A इनवर्स, यहाँ से आपके पास एक वैल्यू या रिजल्ट या इक्वेशन कह लीजिए निकल करके आ गई। अब हम वापस पहुँचते हैं उन 3 इक्वेशंस पर जो हमें दे रखी थी और उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए। आइए देखते हैं। बच्चों वो 3 इक्वेशंस आपके पास क्या थी, वो 3 इक्वेशंस थी आपके पास x + 3z = 9, -x + 2y - 2z = 4, और थर्ड इक्वेशन थी 2x - 3y + 4z = -3। आपको उस प्रोडक्ट का यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो 12th क्लास की गलती करते हैं, जो मैं कॉपीज़ को चेक करता हूँ और इवेल्युएट जब करता हूँ तो वो ये करते हैं कि वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है, मैट्रिक्स का यूज़ करना है आपको यहाँ पर। अगर आपने वो किया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और बचिएगा इस गलती से। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए तो x + 3z, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मैं 0 मान सकता हूँ। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इस पूरी इक्वेशन को तो ये आ जाएगी 1, y कुछ नहीं है 0, z का कोफिशिएंट 3, यहाँ -1 है, y का 2 है, z का -2 है, ये x का 2 है, ये -3 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 है। बच्चों मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन को, मल्टीप्लाइड बाई x y z, और राइट हैंड साइड पर क्या है 9 4 और -3। आपने तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो आपका जो पिछला प्रोडक्ट था उसमें जो आपने A मैट्रिक्स माना था ये उसका ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब ये हो गया A ट्रांसपोज, इसको मैंने कैपिटल X लेट कर लिया और इसे मैंने मान लिया C। तो अब मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई, ट्रांसपोज ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई X = C। और अगर मैं x यानी कि XYZ अपने निकालना चाहता हूँ तो मेरे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए A ट्रांसपोज इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई C। और A ट्रांसपोज इनवर्स को आप लिख सकते हैं A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू C। आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल X को
ए इनवर्स इन ट्रांसपोज इनटू सी की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। वापस आप पिछली कंडीशन पर लौटें जो हमने ड्राइव करी थी, जो हमने फाइंड आउट करी थी। और वो कंडीशन क्या थी, मैं कॉर्नर पर बोर्ड के लिख रहा हूँ। वो कंडीशन थी कि मेरा आया था ए बी इज इक्वल टू आई, मैंने वहाँ से फाइंड आउट किया बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और क्योंकि मुझे ए इनवर्स के ट्रांसपोज की ज़रूरत है तो बच्चों मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर दोनों साइड ट्रांसपोज कर दूंगा। तो अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई बी ट्रांसपोज। और बी आपके पास पहले से मौजूद है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एडजॉइंट और इनवर्स निकालने की इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। ज़्यादातर बच्चे एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट का यूज़ करना है और वहाँ से कंडीशन को पिक करके यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन हो गई थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू सी। इसको फर्दर ऑन में अगर फॉरवर्ड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल X इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई सी। और बी मैट्रिक्स आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसका ट्रांसपोज कीजिए, सी से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। आइए देखिए, देखते हैं। मेरा कंडीशन बच्चों लास्ट जो मैंने फाइंड आउट किया वो क्या फाइंड आउट किया, x इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई सी। अब कैपिटल X आपका था जो भी आपके वेरिएबल्स थे इक्वेशन के अंदर, और 3 वेरिएबल्स थे उसमें x, y और z, तो उसे आप कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लें। आपके पास बी मैट्रिक्स पहले ही मौजूद है, मैं यहाँ क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड -2। आप सब जानते ही हैं ट्रांसपोज किस तरह फाइंड किया जाता है। अगर नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स के रोज को अगर आप कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो जो बी मैट्रिक्स हमारे पास थी उसके रोज हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिए और मेरे पास बी ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, और मेरे सी की वैल्यू, सी जो कि राइट हैंड इक्वेशन साइड था, वो आपका था 9 4 एंड -3। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको प्रोडक्ट का यूज़ करना है, वहाँ से कंडीशन को ड्राइव करना है, उस कंडीशन का यूज़ करना है, वेक्टर्स कॉलम वेक्टर को फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। आप देख सकते हैं पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और जो आंसर मेरे पास आएगा वो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी। इट हैज़ 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो देखिए इसे कंटिन्यू करते हैं, x y z फर्स्ट रो और कॉलम तो यहाँ एक ही है तो आप कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। -2 × 9 -18, 9 4 जा 36, -18 + 36 दैट मीन्स +18 बचा मेरे पास, 6 3 जा 18 माइनस का 18 प्लस का था पहले, आप माइनस का 18 आ गया, आप ऐड किया 0 हो जाएगा। सेकेंड रो पर आइए, कॉलम सेम रहेगा, 0 × 9 0, 2 4 जा 8 -3, 8 - 3 5 एंड द लास्ट वन इज 1 × 9 9 -12 -3 + 6। आप देख सकते हैं आपके पास कॉलम वेक्टर आ गया, x की वैल्यू 0 आ रही है, y की 5 आएगी, z की 3 आएगी। और यही इस क्वेश्चन का बच्चों
आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो पिछले 2 वीडियोस हैं जो मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, उसी तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहेगा और आप सबको पसंद आएगा। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।